कसूर से मैं हूं आसिफ जावेद। आज हम बात करेंगे कसूर के अंदर मानसून की जो बारिशें हैं इनसे क्या नुकसानात हुए, कितनी छतें गिरी। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक कसूर के अंदर तकरीबन 19 केस रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें से 45 लोग ज़ख्मी हुए हैं, 5 के करीब लोग ज़िंदगी की बाजी हार गए, जिसमें कुछ लोग करंट लगने की वजह से जाँ बहक हुए हैं और कुछ लोग छतें गिरने की वजह से ज़िंदगी की बाजी हार गए। और बात करेंगे बारिशों के हवाले से, अगर ये इंतज़ामात पहले ही मुकम्मल कर लिए जाते तो लोग आज इन नुकसानात की तरफ ना जाते। अगर बात की जाए सफाई के हवाले से, तो कसूर के अंदर जो ये नदी नालों की जो सफाई है टाइम पे हो जाती तो ये आज जो छतें ना गिरती, लोगों के घरों में पानी दाखिल ना होता। इन बारिशों की वजह से कुछ लोग बेघर हो गए। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो लोग बेघर हुए हैं, इसके अलावा कुछ लोग के घरों में पानी मौजूद है, जिसकी वजह से लोगों की छतें गिरी हैं, दीवारें गिरी हैं। और सबसे ज़्यादा जो नुकसानात हुआ है ये हमारी इंतज़ामिया इसकी नाअहली की वजह से। अगर इंतज़ामिया को पता होता है कि बारिशों का स्पेल शुरू होने वाला है, अगर नदी नालों की सफाई पहले टाइम पे होती तो ना तो इन मोहल्लों में पानी खड़ा होता और पानी टाइम से निकल जाता, जिसकी वजह से लोगों के काफ़ी ज़्यादा नुकसानात हुए, लोग ज़िंदगी की बाजी हारे, लोग ज़ख्मी हुए। यहाँ पर यह भी मैं बताता चलूँ कि जो ज़मींदार हैं उनकी खड़ी फसलें तबाह हो गई, जिसमें ख़ुसूसन मकई की फसल है, तिल्ली की फसल है और इसके अलावा बाजरे की फसल थी और बरसीन की फसल का जो बीज लोगों ने सुखाया हुआ था उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। जो मकई की फसल है, कुछ तैयार फसलें तबाह हुई हैं और कुछ फसलें जो उगाई गई थी ज़मीन पर वो ज़्यादा पानी डलने की वजह से वो फसलें तबाह हो गई हैं। आइए हम बात करेंगे कसूर की आवाम से, इंतज़ामिया से, कि उनका क्या कहना है इस हवाले से। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मज़ीद इनसे जानते हैं इनको बारिशों की वजह से क्या मसले मसाइल हैं, इनका क्या कहना है, हुकूमत से क्या मुतालबा है। सर ये बताएंगे, जो ये बारिशें होती हैं जब यहाँ से गुज़रते हैं, आप लोग कैसे गुज़रते हैं, किन मसाइल का आपको सामना करना पड़ता है? जी सर, यहाँ से हमें पानी के अंदर से गुजरना पड़ता है। काफ़ी लोग जो बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं और नीचे गिरते हैं पानी में, उनकी वर्दियाँ ख़राब होती हैं। पानी इधर खड़ा हुआ है, ये इनके नालों की वगैरह सफाई करवाएं, पीछे जो बड़े बड़े नालों उनकी भी सफाई करवाएं। मेरे साथ एक शहरी और मौजूद है, मज़ीद इनसे जानते हैं बारिशों की वजह से इनको क्या नुकसानात होते हैं, इनका क्या कहना है। हल्ले में पूरा गलियों में पानी खड़ा रहता है, यहाँ से मोटरसाइकिल भी नहीं गुजरती, कुछ भी नहीं गुजरता। यहाँ पे आम बच्चे स्कूल जाते वो भी गिर जाते हैं, जो मोहल्ले वाले वो भी तंग है, मच्छर है, गंदगी, बहुत बुरे हालात नहीं यहाँ पे, कोई आदमी पूछने वाला नहीं यहाँ पे। अब जो ये बारिश हुई है, आप ये बताएं इससे आपका क्या नुकसान हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? नुकसान ये हुआ, ये देखिए ये दीवारें गिर गई हैं, ये भी दीवार गिरी है, ये मोहल्ले में कितना कीचड़ पड़ा हुआ। मेरी यही अपील है घूमते वक्त दे नाल कि उन्होंने पता है कि मानसून ਦੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਲੱਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੋਈ ਨਾਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪ ਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਮੂੰਜੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ 20 ਤੋਂ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਏਕੜ ਤੇ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। लेकिन है वेखो साड़ी सारी मूंजी बर्बाद हो गई, उनते ते हुण 2-3 महीने कोई फसल नहीं होनी है, पानी इंज ही खड़ा रहना है। और अगर जो इसकी सफाई टाइम ते हो जाए एरोई नाले की, तो सानू इस अजाब तो बचाया जाए। ये घूमते वक्त भी इंतजामिया हर एक नूं पता है कि मानसून दी बारिशों के विच जिहड़ा साडा इलाका है इत्थे सारा पानी आ जाता है, लिहाजा इहदे ते गौर किया जाए और बर वक्त इहदी सफाई की जाए। बारिशों की वजह से ये बहुत नुकसान हुआ है और अब फिर ये सैलाब खड़ा हुआ है, पानी में फसलें बहुत ज़्यादा तबाह हो गई हैं। लिहाजा हुकूमत से अपील है कि ये हमारे साथ कुछ मदद की जाए। जैसा कि ज़मींदारों का ये कहना है कि जो हालिया बारिशें इनकी वजह से काफ़ी हद तक नुकसान हुआ है। इनका भी ये कहना है कि पिछले दिनों जो गंदम का रेट है वो बहुत कम मिला है, जिसकी वजह से किसान तो पहले ही खसारे में है। इनका ये कहना है कि जो नुकसानात हुए हैं इनके साथ कुछ ना कुछ ताउन किया जाए ताकि जो किसान है वो खुशहाल हो सके। पीछे दिनों में बारिश हुई थी, इधर हमारी मकई वो सारी तबाह हो गई है और इधर पीछे बाजरा लगाया था, बाजरा भी सारा ख़त्म हो गया। तो हम यही कहना चाहते हैं कि हुकूमत मरीम साहब हमें अपील कर रहे हैं कि कुछ तावन करें मज़दूर लोगों के साथ। मैं गंडा सिंह के इलाके में मौजूद हूँ, मज़ीद जानते हैं किसानों से इस बारिश इनको क्या नुकसानात हुए हैं, इनकी क्या मुतालबा है, हुकूमत से क्या अपील है। जी सर, क्या कहना चाहिए? ये जो पिछले दिनों में बारिश हुई है इसकी वजह से जो हमने मकई उगाई थी वो भी ख़राब हो गई है और जो अब बीजी है वो भी ख़राब हो गई है और इसके अलावा जो बरसीन का बीज था वो भी ख़राब हो गया है। तो बस हमारा वज़ीर आला पंजाब और ये कसूर DC से यही अपील है कि
हम गरीब लोग हैं, हमारे साथ तावन किया जाए। बारिशों की वजह से हमारी जो फसलें हैं वो बर्बाद हो गई हैं और जो सिट्टे लगे थे हमारे बीज के लिए वो भी ज़्यादा बारिशों की वजह से इनमें बीमारियों वगैरह हो गई हैं। और जो हमारी बाजरे की फसल थी वो मज़ीद बारिशों की वजह से बीज गिरना शुरू हो गया है, जो कि हमारे लिए नुकसानदेह है। जो कि हमारी बरसीन की फसल थी उसमें बीज था वो बारिशों की वजह से गल सड़ गया है और हमारी हुकूमत से ये अपील है कि हमारे साथ तावन किया जाए। तो बारिशें हैं इतनी बहुत ज़्यादा हुई हैं जिससे पूरा इलाका जो है ना बारिशों में डूब चुका है। किसान जो हैं वो भी परेशान हैं, चारा ले जाने के लिए उन्हें पानी से इनकी फसलें काटनी पड़ती हैं। इसके अलावा चावल, गंदम, चावल, मकई और जितनी भी इनकी फसलें हैं वो तमाम फसलें पानी में डूब चुकी हैं। चावल की फसल हमने लगाई थी। पहले तो जब बारिशें हुई हैं हमने ये सोचा कि ये बारिशें अल्लाह की रहमत हैं और चावल की फसल बहुत अच्छी होगी। उसके बाद बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं और चावल की फसल ख़त्म हो गई है। ये देखें बिल्कुल 12 से 14 हज़ार रुपये ख़र्चा आता है फ़ी एकड़ पर, लेकिन क्या हुआ है ये बिल्कुल किसान पर समझ लो कि एक अज़ाब नाज़िल हुआ है। ठीक है, पहले किसान बहुत कमज़ोर है, कसारे में है, उसकी वजह यह है गंदम है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।